ओम शांति। अभी मैं आप सभी को यह कहानी पढ़कर सुनाऊंगी, बंदर और बिल्लियाँ। इस कहानी का नाम है, ठीक है, इस कहानी का नाम है बंदर और बिल्लियाँ। कहानी को हम लोग इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग बोलते हैं और हिंदी में कहानी लेखन। देखिए, कहानी सभी को अच्छी लगती है। कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं करती वरन ज्ञान भी सिखाती है। इसका अर्थ है कि कहानी है सभी को अच्छी लगती है। कहानी पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं करती, लेकिन कहानी पढ़कर मज़ा ही नहीं आता है, लेकिन वह हम सभी को ज्ञान भी सिखाती है। कहानी पढ़कर मज़ा भी आता है और हम सभी को ज्ञान भी सीखने को मिलता है। कहानी से कुछ अच्छा चीज़ सीखने को भी मिलता है, ठीक है। देखिए, दो बिल्ली थी। एक बार दोनों एक रास्ते से जा रही थी। दो बिल्ली थी, एक बार वो दोनों एक रास्ते से जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक रोटी मिली। दो बिल्ली थी, वह दोनों बिल्ली एक रास्ते से जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक रोटी मिली। रोटी के लिए दोनों बिल्लियों आपस में झगड़ा होने लगा, ठीक है। रोटी के लिए दोनों बिल्लियों में आपस में झगड़ा होने लगा। दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा करने लगी रोटी के लिए। उन बिल्लियों को झगड़ते हुए एक बंदर ने देखा। बिल्ली को झगड़ते हुए कौन देखा? बिल्ली को झगड़ते हुए बंदर ने देखा। वह वहाँ आ गया। बंदर तो चालाक होता है। बंदर वहाँ पे आया दोनों बिल्ली के पास। उसने दोनों बिल्लियों को समझाया, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। बंदर जो है बिल्ली के पास आया और बिल्ली को समझाया कि तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। बंदर कहीं से एक तराजू लेकर आया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। बंदर ने तराजू के एक पलड़े पर रोटी का छोटा सा टुकड़ा रखा। बंदर एक तराजू लेकर आया, ठीक है, और उसमें रोटी का 2 टुकड़ा करके मैंने रख दिया, ठीक है। और एक पल्ले पर रोटी का छोटा टुकड़ा रखा और दूसरे पल्ले पर बड़ा टुकड़ा रखा, ठीक है। पलड़े पर बड़ा टुकड़ा रखा। इससे एक पलड़ा भारी हो गया। अब एगो में छोटा एगो में बड़ा रखेगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा बड़ा रखने से जो बड़ा है वो भारी हो जाएगा, जिसमें छोटा है वो हल्का हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ठीक है, इसमें एक पल्ला भारी हो गया। तो बंदर ने दोनों पल्लड़ों को बराबर करने का नाटक किया। बंदर क्या किया? दोनों पल्ला को बराबर करने का नाटक कर दिया, ठीक है। देखिए, उसने भारी पल्ले पर रखे हुए टुकड़े को उठाया। भारी जो पल्ला था उस पर रखा हुआ टुकड़ा को उठाया और उसमें कुछ टुकड़ा तोड़कर खा गया। बंदर अपने ही टुकड़ा तोड़कर खा गया, ठीक है, जिसमें भारी था उसमें। तो एक बार दूसरा पल्ला भारी हो गया, एक बार फिर दूसरा वाला भारी हो गया। तो इस प्रकार वह दोनों पल्लड़ों को बराबर करने के बहाने रोटी के टुकड़े खाता रहा। किसी में ज़्यादा किसी में कम करते करते वो क्या किया? दोनों रोटी का टुकड़ा खाता रहा। इससे सारी रोटी समाप्त हो गई। इससे क्या हो सब, ठीक है, इससे सारी रोटी समाप्त हो गई। सारा रोटी ऐसे करते करते खा गया। बिल्लियाँ बेचारी क्या करती, वे तो मुंह ताकती रह गई। बिल्ली क्या की? बिल्ली कुछ नहीं कर पाई बेचारी, वो मुंह ताकते रह गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपस में हम सभी को लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जितना भी कुछ खाने को मिले, खाने को हुआ या फिर कोई भी चीज़ मिले, कोई सामान मिले, जितना मिले हम लोगों को उतना में ही खुश रहना चाहिए, ठीक है, उतना में ही संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं तो जो भी मिला है हम लोगों को वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना मिले हम लोगों को उसी में ही खुश रहना चाहिए। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है
कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओम शांति।